एक गांव में एक कोर्ट था। वहां के आसपास गांवों का वो अकेला कोर्ट था जहां लोग अपनी परेशानी लेकर जाया करते थे। लेकिन वह वकील कम होने के कारण वहां के कुछ लोग वकालत की भी पढ़ाई करते थे। ऐसे ही वहां दो बच्चे थे जिनका नाम मोहन और प्रिया था। मोहन, तुम्हें पता है प्रियंका मैडम फ्री में वकालत पढ़ा रही है। कितना अच्छा है नहीं? बाकी लोग तो बहुत पैसे लेते हैं, क्यों ना हम भी प्रियंका मैडम के पास ही चले। वैसे भी यहाँ के लोगों को वकीलों की बहुत जरूरत है। हाँ हाँ, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। फिर मोहन और प्रिया दोनों प्रियंका के पास वकालत की पढ़ाई करने चले जाते हैं। तो तुम दोनों भी वकालत पढ़ने के लिए आए हो? जी मैडम, हमने सुना है कि आप फ्री में वकालत पढ़ा रही हो और बाकी सब तो बहुत पैसे ले रहे हैं, तो क्या आप हम दोनों को भी पढ़ा लेगी? प्रियंका मन ही मन मुस्कुराने लगती है और फिर कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें यहाँ वकालत पढ़ाने ही तो आई हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से वकालत पढ़ा लूंगी। ऐसा करो, तुम आज ही से शुरू हो जाओ, अब आएगा मजा। इन सब बच्चों को अब मैं पढ़ाऊंगी वकालत। मोहन और प्रिया प्रियंका के पास रोज वकालत पढ़ने जाने लगे। उनको देखकर बहुत सारे बच्चे भी प्रियंका से वकालत सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ठीक है, आज हम नए सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और ये सिद्धांत मैं सभी बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। तो क्लास खत्म होने के बाद मैं दो बच्चों को यहाँ रुकने को बोलूंगी। जो भी यहाँ रुकेगा वही नया सिद्धांत पढ़ेगा और अपनी कॉपी में उतारेगा। तो क्या जो भी बच्चा यह नया सिद्धांत पढ़ेगा वो अपनी कॉपी हमें देगा या फिर हमें अलग से क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी? नहीं, तुम्हें अपनी अपनी कॉपी में खुद लिखना पड़ेगा और तुम सभी दो दो का ग्रुप बनाकर पढ़ने के लिए आओगे। और आज प्रीति और समीर की बारी है। बच्चों के वहां से जाते ही प्रियंका अपना चुड़ैल का रूप ले लेती है। कितने भोले बच्चे आसानी से मेरे झांसे में फंस जाते हैं। अब ये देखो, दो दो के ग्रुप में आएंगे और मैं इन्हें मारती चली जाऊंगी। अब इन सब बच्चों को मैं मार डालूंगी। बच्चे प्रियंका की बात मान लेते हैं और रोज दो दो की जोड़ी में पढ़ने आने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद प्रियंका उनसे कहती है, सुनो तुम सब, कल मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ कुछ केस के सिलसिले में, और तुम लोग जैसे मैंने तुम्हारी जोड़ी बनाई है ठीक उसी टाइम पर रोज तुम आते रहना। और जो तुम्हें मैंने सिखाया है वो यहाँ पर नोटिस बोर्ड पे आकर प्रैक्टिस करते रहना। और हाँ, ऐसा तुम्हें तब तक करना है जब तक मैं वापस नहीं आ जाती, समझे तुम सब? बच्चे प्रियंका के ना होते हुए भी उसके घर जाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता और वह एक के बाद एक गायब होते रहते हैं। किसी को भी नहीं पता कि इस शहर में रहकर मैं इन बच्चों का शिकार कर रही हूँ। कितना सुकून मिलता है इन बच्चों को खाकर। रोज दो शिकार खुद मेरे घर पर चल कर आती है। ऐसे ही प्रियंका रोज दो दो बच्चों को खाती रहती है और उधर उनके घर वाले परेशान होते रहते हैं। प्रिया और मोहन भी बाजार अपने लिए कुछ किताबें लेने जा रहे होते हैं। तभी उन्हें उनके क्लास के एक बच्चे की माँ दिखती है। बच्चों, तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हारी तो आज क्लास चल रही है ना? हाँ आंटी, चल तो रही है, पर सिर्फ दो दो बच्चों की। आज हमें नहीं जाना। दो दो बच्चों की? तो मेरा बेटा तो 10 दिन पहले गया था, अभी तक नहीं लौटा। क्या तुम लोग मुझे उस टीचर का नंबर दे सकती हो? नंबर तो ले लो आंटी आप, लेकिन मैडम इस शहर में नहीं है, वो बाहर गई है कुछ केस के सिलसिले में। क्या पता आपका बेटा कहीं और चला गया। एक बार आप बाकी लोगों से भी पता कर लो। नहीं बेटा, वो आखिरी समय में क्लास लेने ही गया था और अभी तक नहीं लौटा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप डरो मत आंटी, लगता है वो मैडम के घर पर ही पढ़ाई कर रहा होगा। मैं जाकर देख कर आता हूँ, अगर वो वहाँ पर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिर मोहन और प्रिया उस बच्चे की माँ से बातें करके सीधा प्रियंका के घर चले जाते हैं। अरे वो आंटी तो कह रही थी उनका बच्चा इधर आया है, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई क्लास लेने आया और वहाँ से गायब हो सकता है? लगता है आंटी को पता नहीं होगा और वो कहीं और चला गया होगा। चलो हम चलते हैं यहाँ से। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इस बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। लेकिन तभी एक और बच्चे की माँ ज्यादा जल्दी में पुलिस स्टेशन जाते हुए उन्हें दिखाई देती है। अरे क्या हुआ आंटी, आप इतनी परेशान क्यों? कोई परेशान नहीं है, पुलिस स्टेशन क्यों जा रही है आप? अरे मेरा बेटा 7 दिनों से घर नहीं आया है, हर जगह पता कर लिया लेकिन वो कहीं पर नहीं है। आखिरी समय मैंने केवल उसे क्लास जाते हुए देखा था। अभी जाकर मैंने क्लास में भी देखा तो वो वहाँ पर भी नहीं है और वहाँ पर उनकी टीचर भी नहीं है कि मैं उनसे कुछ पूछूं। हाँ, वो हमारी मैडम इस शहर में अभी नहीं है, लेकिन जब से वो गई है तब से हमें ये दूसरी बार पता चल रहा है कि बच्चे अभी घर नहीं जा पा रहे हैं। क्या ये किसी और के साथ भी हुआ है? लगता है हमारे बच्चों को कोई पकड़ तो नहीं रहा। मुझे जाने दो पुलिस स्टेशन। हाँ आंटी, आप जाकर पुलिस को बताइए
तब तक हम मैडम को फोन कर कर पूछ लेते हैं कि किधर हो आप। मोहन प्रियंका को फोन लगाता है, लेकिन पूरी घंटी जाने के बाद भी वह फोन नहीं उठाती। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है मोहन। लगता है प्रियंका मैडम भी तो ये सब नहीं कर रही ना। क्या तुम पागल हो? प्रियंका मैडम कितनी अच्छी है, वो मैं फ्री में पढ़ाती है और तुम उन पर शक कर रही हो। वो भला हमारे साथ ऐसा क्यों करेगी? मैं उनके बारे में गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे जो लगा वो मैंने बताया। तो प्रिया, एक काम करते हैं, हम प्रियंका मैडम के घर जाकर छुप जाते हैं और देखते हैं कि आखिरकार वहाँ क्या चल रहा है, जिसके कारण बच्चे अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। अब तुम क्या लोगों की बातों में आ रहे हो? हम मैडम के घर पर छुपेंगे क्या? अगर मैडम को पता चल गया तो? दोनों इसी सिलसिले के बारे में बात करते हैं और उधर प्रियंका एक और बच्चे को मार देती है। मजा आ गया। बस रोज ऐसे ही 2 बच्चे मुझे मिल जाए तो शिकार करने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। मैं ऐसे ही इन बच्चों को खाकर जिंदा रहूंगी। सब लोग सोचेंगे कि मैं कितनी अच्छी हूँ। अरे प्रिया, मैडम को जो सोचना है वो सोच लेगी, लेकिन बच्चे गायब हो रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। बच्चे आखिरकार जा कहाँ रहे हैं? ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन अगर कोई नहीं होगा ना तो फिर हम मैडम को सब कुछ बता देंगे। मोहन और प्रिया प्रियंका के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि प्रियंका अपने असली रूप यानी चुड़ैल वाले रूप में थी और वह किसी एक लड़के को मार रही है। यह सब देखकर वह दोनों बहुत डर जाते हैं। चल मोहन, हमें यहाँ से जाना होगा, वरना ये चुड़ैल हमें भी मार देगी। तुम पागल हो गई हो क्या? ये कितने लोगों को मारती है और आज इसे भी मार देगी। अगर हम यहाँ से चले गए तो ये और लोगों को मारेगी और हमें ही कुछ ना कुछ अभी करना पड़ेगा। फिर मोहन उस चुड़ैल को फिर से देखता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि प्रियंका ही चुड़ैल है। फिर वह चुड़ैल अपने प्रियंका वाले रूप में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। प्रिया, अब मुझे समझ आ गया है कि चुड़ैल के साथ हमें क्या करना है। चलो यहाँ से। क्या समझ आया, जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भी जानना चाहती हूँ। अभी ये समझाने का टाइम नहीं है, चलो यहाँ से, वरना ये चुड़ैल हमको भी यहाँ देख लेगी तो बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जल्दी चलो यहाँ से, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। फिर वह दोनों जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। अरे मोहन, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? बस तुम इतना जान लो कि जो भी मैं करूँगा वो हम सब के लिए सही होगा। फिर मोहन उन बच्चों के पास जाता है जिनकी आज क्लास जाने की बारी होती है। अरे सुनो तुम सब, आज तुम क्लास नहीं जाओगे, ठीक है? अरे मोहन भाई, हम क्लास क्यों नहीं जाए? आज तो हमारी क्लास जाने की बारी है। हम तो इंतजार करके बैठे हैं कि कब क्लास जाने का हमें मौका मिले। अरे भाई, पर क्लास एक चुड़ैल चला रही है, वो वहाँ पर जाने वाले सभी बच्चों को मार देती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है और आज उसका शिकार तुम दोनों होगे। वो सब तो ठीक है, पर अब हम क्या करेंगे? वो चुड़ैल तो मार देगी ना सबको। तुम चिंता मत करो, मैंने उस चुड़ैल को सबक सिखाने का पूरा प्लान बना लिया है। फिर वह उन बच्चों को मना लेता है और प्रिया के पास चला जाता है और उसे कहता है, सुनो प्रिया, आज हम जाएंगे उस चुड़ैल के पास पढ़ने के लिए। उन बच्चों को मैं मना करके आया हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जब हमें पता चल गया है कि वो चुड़ैल है तो हम उसके पास पढ़ने के लिए क्यों जाए? हम अपनी जान जोखिम में क्यों डाले? हाँ? अरे प्रिया, तुम डरो मत, मैंने पूरा प्लान बना लिया है। उस चुड़ैल को अच्छा सबक सिखाएंगे। फिर वह दोनों उस प्रियंका चुड़ैल के पास जाने लगते हैं। फिर चुड़ैल उन दोनों को वहाँ आता देखती है तो सोचती है, अरे ये दोनों आज यहाँ क्यों आ रहे? मुझे अच्छे से पता है कि आज इन दोनों की तो बारी ही नहीं है। कोई बात नहीं, आने दो इन्हें, लगता है मरने की बहुत जल्दी है। फिर वापस चुड़ैल प्रियंका का रूप ले लेती है। अरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ पर आज कैसे? वो सब तो छोड़ो, पर ये बताओ कि तुम आज यहाँ पर कैसे? हाँ, मैं तो आज ही लौटी हूँ। क्यों, क्या हुआ? जैसे ही प्रियंका मोहन की तरफ आती है तो वो उसकी आंखों में लाल मिर्च डाल देता है। मिर्च डालते ही प्रियंका गुस्से से अपने असली रूप यानी चुड़ैल बन जाती है। ये क्या, ज्यादा होशियारी दिखा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी? रुको, तुम्हें आज अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इससे पहले कि चुड़ैल कुछ करती, मोहन अपने पास से तेजाब की बोतल उस पर फेंक देता है। मुझे दर्द हो रहा है, कोई बचाओ मुझे, मेरे लिए पानी लेके आओ, बचाओ मुझे। ये लड़के तूने ठीक नहीं किया मेरे साथ। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था जब तुम उन लड़कों को मार रही थी। अब पता चला उन्हें कितना दर्द हुआ होगा। ये तो तूने कभी सोचा ही नहीं। हम तो तुम्हें एक नेक इंसान मानते थे, पर तुम तो ऐसी निकली। तू वकील है ना, आज तेरा फैसला मैं करूँगा। आज मैं तुझे जला दूंगा। फिर मोहन उस पर माचिस जलाकर फेंक देता है, जिससे चुड़ैल जलकर राख हो जाती है।